अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बड़बोसले ड्रामा सीरीज़ के एपिसोड सेकंड के साथ हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उरुस रईस कज़ाओं के हमले को नाकाम बना देता है और दूसरी तरफ खिज़र का जहाज़ बंदरगाह पे पहुंच जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि खिज़र जहाज़ से उतर कर इशाक के हाथ का बोसा लेता और गले मिलता है और कहता है, खुशामदीद खिज़र। खिज़र इशाक का छोटा भाई है और फिर खिज़र बाकी लोगों से मिलता है। खिज़र का बस्ता देकर इशाक बोलता है, क्या फिर तुम फिर से किताबें ले आए हो? एक ताजिर को हिसाब किताब पे ध्यान देना चाहिए। खिज़र, मुझे समझ नहीं आती, इन किताबों में आप क्या ढूंढते हो? ये बातें सुनकर खिज़र कहता है, ये अमानत है, मुझे कहीं पहुंचाना है। ये सुनकर इशाक कहता है कि तुम जब तक सुलेमान के साथ इतिहासों की दुनिया में नहीं पहुंचते तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। इस पर खिज़र कहता है कि मैं उस्ताद सुलेमान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन असल में मेरे सबसे बड़े उस्ताद आप हो। आज के बाद से मैं आपके साथ रहूँगा। ये कहकर इशाक कहता है कि मुझे मालूम था तुम उरुस इलियास की तरह नहीं बनोगे। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें इस्कंदरिया के बंदरगाह का मंदिर दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें सराय का एक मंजर दिखाया जाता है जहां एक औरत कुछ मेहमानों से कहती है कि बहुत जल्दी एक जहाज़ रवाना होगा और वो सिसिली की साहिल पे रवाना होगा। इस साल वहां जैतून की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है और अगर तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो उस जहाज़ में सरमायाकारी की कलाकृति की मैं तुम्हें तजवीज़ दूँगी। और उसमें से एक शख्स सुनकर ये कहता है, मैं वीनस के 100 सिक्के दे सकता हूँ इज़ाबेल। और दूसरा शख्स कहता है, मैं स्पानिया के 50 सिक्के दे सकता हूँ। जवाब में इज़ाबेल पहले वाले शख्स से कहती है कि हमले में किए हुए माल का मैं आपको एक हिस्सा दूँगी। और इज़ाबेल दूसरे वाले शख्स से कहती है कि मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूँगी। और ये बातें कहकर इज़ाबेल जाने लगती है तो दूसरा वाला शख्स हाथ पकड़ के ये कहता है कि आप जानते हो कि एक स्पानिया रियाल की क्या कीमत है? और इतने में इज़ाबेल का एक साथी वहाँ पर आ जाता है। दूसरा वाला शख्स कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि आधा हिस्सा दूंगी? यहाँ पे इज़ाबेल कहती है कि यहाँ पे हम फैसला करते हैं। और ये बात करके इज़ाबेल अपने साथी के साथ आगे बढ़ जाती है और इज़ाबेल का साथी कहता है कि बंदरगाह पे विंडो आई है। इज़ाबेल कहती है, कितने थैले? जवाब में इज़ाबेल का साथी कहता है, बहुत सारे थैले, इतने आए हैं कि मैं उसे गिन भी नहीं सकता। और इस पर इज़ाबेल कहती है, खूब मुस्कुराने लगती है, कहती है इस पर मैं एक मुआहदा करूँगी, तुम उन जवानों को यहाँ ले आओ। उससे उनका साथी चला जाता है इज़ाबेल का। तो कहकर इज़ाबेल आगे बढ़ती है तो एक ताजिर कहता है कि हमारे पास कुछ कीमती सामान है, मुझे इस्कंदरिया से जाने से पहले कुछ सिपाही चाहिए। और इस पर इज़ाबेल का कहती है कि मैं काबिल एतमाद और भरोसेमंद आपको मुहाफिज दूंगी। जबकि पास ही एक शख्स बहुत गौर से उसकी बातें सुनता है। देखने वाला शख्स कहता है कि एक वक्त में मैं तुम्हारा एक भरोसेमंद साथी हुआ करता था। तो इस पर इज़ाबेल कहती है कि वक्त पे काफ़ी कई गलतियाँ होती है जाफ़र। और इसके बाद इज़ाबेल रैना को आवाज़ देती है कि बहुत जल्दी उरूज आने वाला है, इसलिए उसके लिए काफ़ी अच्छी भीड़ बनाओ। इसके बाद एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है कि जहाँ पे एक औरत लेटी हुई होती है और मुआयना करती हुई होती है कि उनकी क्या हाल है। लेटी हुई औरत पूछती है कि दाई याज़मा, क्या मैं उम्मीद से हूँ? हाँ, तो दाई कहती है कि हाँ लुइसिनिया, तुम उम्मीद से हो। ये सुनकर डिस्पिनिया खुशी से बैठ जाती है और दाई कहती है कि और ये लड़का है। उसके बाद डिस्पिनिया दाई को गले लगा लेती है। तो उसके बाद कहते हैं कि बाबा उरूज आए तो उसे ज़रूर ये बताना। ये कहकर डिस्पिनिया खड़ी हो जाती है। इस पर डिस्पिनिया कहती है कि हमें कुछ हफ्ते इंतजार करनी चाहिए ताकि मैं झूठी को तसल्ली नहीं देनी चाहती है, ताकि कन्फर्म हो सके। चाहे ये झूठी खबर हो, लेकिन उसका दिल घर पर लगा रहेगा, इसलिए उसको बताना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मदीना का शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक शख्स एक घर में जाता है। फिर जो उस्ताद सुलेमान का हाथ का बोसा लेता है। उसके बाद उस्ताद सुलेमान खिज़र को बैठने कहता है। उसके बाद खिज़र उनके पास बैठ जाते हैं। मुझे नीको से पता चला कि तुम आ रहे हो, तो मुझे लगा कि तुम शाम को मेरे पास आ रहे हो। इसके बाद खिज़र थैली निकाल के कहता है कि हमारे पास इंतज़ार के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद थैली में रखे सामान उल्टा देता है और फिर ये वो थैली उस्ताद सुलेमान को खिज़र दे देता है। ये थैली देखकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं, ये जिन सुल्तान का थैला है, क्या वो सुल्तान के पास पहुंच गया या जिन सुल्तान को मार दिया? तो इसके जवाब में फिर कहता है कि जी हाँ, उसके पास पहुंच गया और उसके बाद उसे सुल्तान को जिनको मार दिया गया। ये सब सुनने के बाद उस्ताद सुलेमान थैले से निकले वाले हुए जेवर का जायज़ा लेने लगते हैं। इसके बाद खिज़र कहते हैं कि अपना वक्त ज़ाया ना करे
इसमें कोई चाबी नहीं है। तो उस्ताद सुलेमान मकसद करने के बाद कहते हैं कि चाबी इसका मतलब वेटिकन के बाद पास होगी। वो तारीख का सबसे गुनहगार पोप है। इसके जवाब में खिज़र कहते हैं कि जिन सुल्तान जरूर चाबी किसी अपने ख़ानदान को दी गई होगी, तो क्या ये चाबी मुराद को दी गई होगी? तो वो तो मुराद तो ईसाई हो गया था। तो खिज़र कहते हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा, उस्ताद उनसे मिलने के लिए, ताकि जिनके खाते के बारे में जानने के लिए उनके पोते को आगाह उनके हिफाजत करने के लिए जाऊँगा। इस पर उस्ताद सुलेमान कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक काम है। उनके इर्द गिर्द बहुत ख़तरनाक आदमी हैं, ख़ासतौर से जिसने पोप ने जिसको भेजा है वो खूनी कातिल पेत्रो, क्योंकि शहज़ादी मुराद उनकी कैद में है। मैं उनकी मुराद को उनसे अगवा कर लूँगा। और इसके बाद वो सिपाही उन्हें कहता है कि ये इन लोगों को आखिरी मौका समझो। वो कहता है कि जितना जल्द हो उन आदमियों के नाम बता। इसके जवाब में वो शख्स कहता है कभी नहीं आगे। और इस पे सिपाही कहता है कि तुम में से कोई एक बोलेगा और एक दूसरा मर जाएगा। और ये कहकर सिपाही चला जाता है। सिपाही के जाते ही वो कैदी अपने साथी से कहता है उंदलस भागकर अपनी सरजमी पे आ गया है। इस पे वो शख्स कहता है कि अय्यूब बहुत दूर है। वो मरियो साहिल के झील पे छोटे से एक जगह पे है, वहाँ माहीगीर बनकर रह रहा है। और इस पर वो साथी कहता है कि जल्द ही अपने आप को बच जाएंगे। और दूसरी तरफ खिज़र अपने उस्ताद सुलेमान को कहते हैं कि जल्द ही एक तकरीब होगी, वहाँ कैद एक शहजादे को मैं जल्द ही अगवा कर लूँगा। इसके बाद सुलेमान कहते हैं तो तुम कब काले मिनौज जाओगे? जल्दी जितनी मुमकिन हो सके मैं काली मिनौज जाऊँगा। इसके बाद हमें काली मिनौज का मंजर दिखाया जाता है। इधर जिंदान में सिपाही आता है और कहता है क्या तुमने फैसला कर लिया? और इस तरह से वो जो कैदी होता है सिपाही को अपने खंजरों से काबू कर लेता है। इस पे कहता है सिपाही क्या जनाब पेत्रो वक्त आ गया है। और इसके बाद वो कैदी कहता है कोई इतना जालिम और पागल नहीं हो सकता, सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए खुद पर इतना तशद्दुद होने दिया। और इस तरह से सिपाही कैदी को मार देता है। कैदी का ड्रामा करने वाला ये शख्स पेत्रो है। इसके बाद पेत्रो सिपाही से कहता है कि मरियो झील के साहिल पर अय्यूब उंदरत से भागने वालों में से एक है, जाओ इसके बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। फिर इस केंद्र का मंजर दिखाता है जिसमें एक औरत अपने बच्चों के पास बैठी होती है। कभी औरत कहती है कि फिक्र न करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और उसके बाद ये औरत इरना से कहती है कि इस बच्चे का यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है और मजीद और एक हफ्ता गुजर गया तो बहुत देर हो जाएगी। और इस पर मेडलिना कहती है कि अब हम क्या करेंगे? मैंने एक मौलिस से बात की लेकिन वो काली मिनौज में है, इस पर हमें जाके वहाँ से उनसे दवा लेनी होगी। इस पर मेडलिना कहती है क्या आप पागल तो नहीं हो गई? इस पर वो औरत कहती है मैं जानती हूँ कि वो जगह बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वो दवा लेने का जरिया एक जवानी है जो कि नाजरी जिसका नाम जैनब है इधर तभी पेत्रो का इलाज कर रहा होता है। क्या वो जो मालूमात मिली है क्या वो इस तकलीफ के बराबर थी जो इसने अपने तशद्दुद बर्दाश्त की? तो इस पेत्रो जवानी से कहता है कि मुझे तशद्दुद लोग बहुत पसंद है, वो नहीं जो मेरे बारे में मुतसस होते हैं। और उसके बाद जवानी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें एक जहाज का मंजर दिखाया जाता है काली रात का, जहाँ जहाज पर सब लोग खाना खाते हैं। और इस पर इलियास कहता है मैं प्याज के साथ रोटी खा कर के थक गया हूँ। तो इस पे उरूज कहता है शुक्र करो इलियास, हम समुद्र में भीड़ नहीं पका सकते। और इसी दौरान उरूज के साथी आते हैं। इनमें से एक कुछ कहता है जिस डाकू को आपने मारा हमारे जहाज का कप्तान उसे जानता है, उसका नाम हयोको था। और दूसरा कहता है कि इसका भाई बदकार कातिल है, उसका नाम अंतवान है, जो कि अपने आप को समुद्र का खुदा समझता है। जिस पर उरूज कहता है यकीन जब हम अंतवान से मिले तो यकीन हमें देख के वो अपना जहन बदल लेगा, और यदि वो नहीं बदलता और अपने आप को समुद्र का खुदा कहता रहा तो हम उसे मारेंगे और ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये शख्स जो है ये अल्तवान है जो अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम्हें इतने ही कम 3 तुर्क इतने कम गुलाम मिले हैं, जो कि सिपाही का फिर उन्हें जवाब दिया जाता है जनाब इनमें से बहुत सारे ने मजामत की जिनमें से ज़्यादातर लोग मर गए। और इसी दौरान एक शख्स भागता हुआ आता है और उनसे कहता है अल्तवान से जनाब आपका भाई हयूको मर गया, उरूज नामी इंसान आपके भाई को मार दिया।
और ये बात सुनकर शदीद गुस्से में आता है। ये शख्स जनाब नाज़रीन ये अल्तवान है। इसके बाद अल्तवान कहता है कि उरूज नामी शख्स के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। इधर समुद्र में जहाज पे इलियास कुछ तस्वीरें बना रहा होता है और उरूज फिर उसके पास आता है और पूछता है कि कहाँ खोए और क्या बना रहे हो इलियास। उरूज इलियास से कहता है कि अपने ख्वाबों की और की क्या तस्वीर बना रहे थे। तो इलियास इस पे कहता है नहीं मेरे आका, मुझे सिर्फ एक चीज़ से मोहब्बत है। और उसके बाद उरूज को वो तस्वीर दिखाता है इलियास जिस पे एक जहाज का बना हुआ होता है। ये तस्वीर देखकर उरूज इलियास से कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो और ये अपने सपनों को अभी तक तुम हकीकत नहीं बना सके। लगता है कि खिज़र आका की आप पे असर है। इस पे इलियास कहता है इस वक्त हम डिस्पिना के साथ भागने वाले थे तो खिज़र ने हमें पकड़ लिया, लेकिन वो आपको नुकसान न पहुंचा सका। जब हम जा रहे थे तो वो हमें गौर से देख रहा था और हम उनकी नज़रों को कभी नहीं भूल सकते आका। इसके बाद उरूज इलियास से वो खंजर लेकर अपने ब्लेड को उस पर रगड़ के तेज करने लगता है और उरूज कहता है कि हम इस ब्लेड की तरह एक हो गए। जो हमारे सामने खड़ा हुआ हमने उसे काट दिया। इस पे इलियास कहता है कि हमने समुद्र से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। हम अपने भाइयों से अलग हो गए। मिदिली छोड़ने से पहले आपने कहा था कि हम इस समुद्र के सुल्तान बनना चाहते हैं और इस पे हम डाकू से लड़ते हैं और पैसे लेते हैं जिस पे हमें कोई हक भी नहीं है। इसके बाद उरूज इलियास से कहता है कि इलियास मेरे साथ आओ और उसके बाद इलियास उरूज के पीछे पीछे चलने लगता है। और इधर जैनब और मिडिलिना एक जहाज पे सवार होने जा रही है और दूसरी तरफ उरूज एक नक्शे पे इशारा करके इलियास को बताता है ये एरोगुयोस है। इसमें मेरी फौज की फतह के बाद इस पे एक स्कूल में बदल दिया गया है। अनातोलिया से लोग यहाँ जाते हैं और समुद्रों के बारे में बारीकी से यहाँ जाके सीखते हैं और पंजों की तरह सख्त और शेर के तरह सख्त बन जाते हैं। कमाल रईस सुल्तान के साथ महल में एक मकाम हासिल कर लिए हैं। इस पे इलियास कहता है कि जब बहादुर लोग तारीख में अपना नाम बना रहे हैं, हम दूसरों की मलकियत की हिफाजत कर रहे हैं। इस पे उरूज कहता है कि अल्लाह ने चाहा तो हम सबसे भारी बोझ उठाएंगे। मेरा मकसद तमाम बहादुर लोगों को मुत्तहिद करना है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।